वही डफली, ढोल, नारे, जयकारे और अफसाने। 4 साल बाद ही सही जेएनयू कैंपस की सियासी रौनक लौट आई है। लेफ्ट हो या राइट विंग, छात्र संघ चुनाव में जीत के लिए सभी ने अपना पूरा जोर और दमखम लगाया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी मंगलवार को जेएनयू कैंपस की फिजा में घुलते भगवा रंग, लाल सलाम के नारे, जय श्री राम के जय घोष चुनावी रंगत को चटक और तीव्र बना रहे थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट को सुनने का उत्साह छात्रों में बढ़ता जा रहा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट जेएनयू छात्र संघ चुनाव की पहचान है। इसी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अध्यक्ष पद और अन्य पदों के उम्मीदवार देश से लेकर विदेश के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। देश के कोने कोने से पहुँचे छात्र इन बहसों को सुनते हैं और किसे चुनना है इस पर खुले मन से अपनी राय बनाते हैं। कुल मिलाकर यह डिबेट उम्मीदवारों की जीत और हार की पटकथा लिखती है। हर बार की तरह इस बार भी जेएनयू कैंपस प्रेसिडेंशियल डिबेट का गवाह बना। लेफ्ट के छात्र संगठनों के गढ़ के रूप में पहचान रखने वाले इस कैंपस में भगवा रंग भी चटक हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की कैंपस में पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत होती दिखी। आपको बताना चाहता हूँ कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आया कैंपस में, तब जेएनयू में डेवलपमेंट हुआ था। 1996 में 3 पैनल जीत के आए थे। उस साल जीएस क्लास भी आया है और जेएनयू में नया रोड्स भी आया है। 2000 में एबीवीपी पैनल में जीत के आया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में लेफ्ट विंग के उम्मीदवारों के डिबेट का दायरा काफ़ी बड़ा था। लेफ्ट और समाजवादी विचारधारा के उम्मीदवारों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बीएचयू में गैंग रेप, मनुवाद का मुद्दा उठाया और गाजा के लोगों के संघर्ष पर भी बात की, तो कुछ ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक छात्रों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की। एबीवीपी के उम्मीदवार उमेश चंद्र ने कहा कि वो विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जीतने पर वह जेएनयू का विकास करेंगे। उमेश ने वामपंथी संगठनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने केवल तानाशाही चलाई, कोई रचनात्मक काम नहीं किया। लेफ्ट यूनिट यानी वामपंथी समूहों के गठबंधन के उम्मीदवार धनंजय कुमार ने उमर खालिद और जेएनयू के अन्य छात्रों के संघर्ष को याद किया। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष सहित 4 पदों के लिए कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष के लिए 8, उपाध्यक्ष के लिए 4, महासचिव के लिए 4 और संयुक्त सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि लेफ्ट छात्र संगठन 2019 की तरह इस बार भी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस यूनिटी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी डीएसएफ और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ शामिल हैं। लेफ्ट यूनिटी की तरफ से धनंजय कुमार अध्यक्ष, अभिजीत घोष उपाध्यक्ष, स्वाति सिंह महासचिव और साजिद संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं। तो वहीं एबीपी से उमेश चंद्र अजमीरा अध्यक्ष, दीपिका शर्मा उपाध्यक्ष, अर्जुन आनंद महासचिव और गोविंद दांगी संयुक्त सचिव पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस से फूटने वाला राजनीतिक सोता आगे चलकर दरिया का रूप लेता है। यहाँ के छात्र संघ चुनाव के नतीजे देश के मन और मिजाज पर असर डालते हैं। चुनाव के नतीजे तो 24 मार्च को आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वामपंथी संगठन अपने इस गढ़ को बचा पाएंगे या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ अपना झंडा लहराने में सफल हो जाएगा। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।